पार्वतीपति हर हर शंभु पाहि पाहि दातार हरे। हे गाइस, मैं प्रतिभा, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स विद मम्मी। कल यहीं पे हमारे व्लॉग का एंड हुआ था। अब देव को रिसीव करते हुए व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए उसके चेहरे की खुशी, फेस तो देख नहीं पाएंगे बट मास्क के पीछे से ना बढ़िया स्माइल कर रहा था वो। बच्चे छोटी छोटी चीज़ों में कितना ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उनको देख के हम भी। इसके बाद हमें देव का हेयर कट करवाना है और ग्रोसरी शॉपिंग भी करनी है। इस बार ग्रोसरी शॉपिंग में थोड़े से लेट हो गए हैं क्योंकि टाइम नहीं जम पा रहा था, तो बस इसी वजह से तो फटाफट दोनों भी काम निपटा लेते हैं, यही सोच के आए थे। बट आपको बता दूं कि हमको इतना लेट हो गया था ना कि देव की हेयर कट नहीं हो पाई। बस हम अपनी ग्रोसरी की, किराने की, राशन की शॉपिंग करके घर आ गए। बस यहाँ पे स्वीटू पापड़ सिलेक्ट कर रहे हैं और वही जो सामान लेना था वही सब ले रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम लोग कितनी भी लिस्ट बना ले, कुछ एक्स्ट्रा सामान पता चली जाते हैं, याद आई जाते हैं। पतंजलि दे दो, पतंजलि दे दे भाई। सूजी अचार ले लो। कितनी 1 किलो। हाँ जी, वैसे तो बाहर का अचार हमारे घर बहुत कम आता है क्योंकि मम्मी जी भी दे देती है, तो इस बार घर नहीं जा पाया और मैं भी नहीं डाल पाई। डालने वाली थी बट अचार नहीं डाल पाई, ऐसा हुआ। तो फिर अब बाहर से ही ले रहे हैं, क्या कर सकते हैं। भाई सत श्री अकाल, ओम नमो नारायण, जय श्री राम। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से। हम भी यहाँ पर सेफ है। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। आज है 13 सितंबर 2021। दिन है मंडे, सोमवार। आज बहुत ही शुभ दिन है। एक तो गणेश जी के दिन चल रहे हैं, अभी 10 दिन गणेश जी के गणेशोत्सव चल रहा है। और दूसरी बात, आज है संतान सप्तमी। तो आप सभी को संतान सप्तमी की हार्दिक बधाई। बस यही कामना है कि ईश्वर हम सभी के, मेरे बच्चे को भी और आप सबके बच्चों को भी दीर्घायु बनाए, लंबी आयु दे, निरोग रखे, स्वस्थ रखे, तरक्की दे। वो जो लाइफ में चाहे सब पाले, सक्सेस हो। तो बस मैंने भी इसी कामना के साथ अपने गोल मटोल के लिए व्रत रखा है। हर साल रखती हूँ संतान सप्तमी का। तो इसकी पूजा दोपहर में होती है, तो मतलब 12 से ऊपर का समय हो चुका है। तो अब मैं पूजा करने जा रही हूँ। तो ट्राइपॉड पे लगा दूंगी, कोशिश करूंगी कि आपको पूजा दिखा पाऊँ। इस व्रत में मीठी पूड़ी बनाई जाती है। या कई जगह खीर पूड़ी भी चढ़ती है, कई जगह मीठी पूड़ी भी चढ़ती है, कई जगह पुए भी चढ़ते हैं। पोथी में तीनों का वर्णन है, मतलब पोथी में वर्णित है। आप सादी पूड़ी खीर भी चढ़ा सकते हो, बट 7 पूड़ियाँ, और आप 7 मीठी पूड़ी भी चढ़ा सकते हो, और आप 7 मालपुए भी चढ़ा सकते हो। तो बाकी पूजा का सारा सामग्री हम लोग कल ले ही आए थे। और अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आज है मंडे। मैंने सैटरडे संडे के व्लॉग की एडिटिंग भी नहीं करी है, तो अभी पहले पूजा करूँगी। खाना पीना तो कुछ नहीं करना है। इन लोगों को नाश्ते में मैंने आलू पोहा बना दिया था, तो स्वीटू पोहा खाकर चले गए और टिफ़िन भी मैं दे दिया। तो इन लोगों के सब्जी पराठे भी रखे हुए हैं। तो बस अभी पहले मेरे साथ बैठ के देव भी पूजा करेगा। उसके बाद फिर पूजा करने के बाद इसको दूंगी मैं प्रसाद। उसके बाद इसको खिला दूंगी खाना, लंच कर लेगा। थोड़ा सा लंच आज लेट हो सकता है, बट हाँ, पेट डटा हुआ है उसका। उसको फ्रूट्स वगैरह खिला दिए हैं तो दिक्कत नहीं है, और ब्रेकफास्ट भी कर चुका था। उसके बाद मीठी पूड़ियाँ भी दूंगी। और मैं तो अभी नहीं खा सकती, तो अभी नहीं खाऊंगी। दिन भर कुछ खाना पीना नहीं होता है। बस जब व्रत खोलूंगी तो जो मैं 7 पूड़ी चढ़ाऊंगी, मतलब पूड़ियाँ तीन बंच में रहेगी। एक तरफ 7 पूड़ियाँ होंगी गौ माता की, एक तरफ 7 पूड़ियाँ होंगी पंडित जी को दान करने के लिए, और एक तरफ 7 पूड़ियाँ होंगी मेरे स्वयं की, जो मैं ग्रहण करूंगी व्रत को पारण करते समय, व्रत खोलते समय। तो बस वो 7 पूड़ियाँ, और केला ले सकते हैं, और पूड़ियों के साथ दही ले सकते हैं। हाँ, बाकी नमक वमक कुछ नहीं होता है, और भी मतलब बाकी कोई आप ऐसे नहीं खा सकते हैं। तो बस इतना ही खाना होता है आज। तो अभी तो व्रत खोलने में टाइम, अभी तो पूजा शुरू करूँगी। शमी के पत्ते तोड़ लेती हूँ पहले गमले से। शमी के पत्तों का तो गणेश जी को बहुत प्रिय है, और लगा के रखे हैं रोज़ चढ़ाने के लिए। मैंने फूल ले आए थे, दोबारी अभी भी नहीं मिली। और मेरे पास ना, मैं क्या करती हूँ, मतलब शंकर जी पार्वती की मूर्ति है, गणेश भगवान की भी मूर्ति है, उन्हीं को स्थापित करके लाल वस्त्र बिछाकर चौकी रख के चौक बनाकर फिर पूजा करती हूँ। और उसके बाद आरती वगैरह करेंगे, पोथी पढ़ेंगे। जो आज की कथा है वो भी आप लोग को सुनाऊंगी। अगर ब्लॉग लंबा नहीं हुआ तो 3 मिनट की बात तो अभी कर चुकी। मेरे साथ यही प्रॉब्लम है जी, क्या होता है ना, जब मैं बोलने बैठती हूँ तो खो जाती हूँ। ये वाली कुर्ती डाल ली है आज। दुपट्टा तो ये लेगी, मतलब जो
प्लाजो कुर्ती नहीं थी, देव के खिलौने साइड में जो प्लाजो कुर्ती नहीं थी, बट आज मैंने ब्लू वाले लेगी के साथ पहनी है। ये इसके सेल के लिए परेशान हो रहा है। तो चलिए अब मैं पूजा की शुरुआत करती हूँ। हाँ जी, तो अब पंचामृत के लिए मैंने गंगाजल, दूध, दही, केसर, मिश्री, इत्र, शहद ये सब लेके पंचामृत तैयार करें, क्योंकि दोबारा स्थापित करने के पहले मूर्तियों का स्नान कराना जरूरी है। और ये 7 धारी वाला चांदी का कड़ा है, इसी को पहना जाता है इस व्रत में। अभी पूजा करेंगे तो आप देखेंगे। फूल है, शमी के पत्ते हैं, यहाँ मैं चौक लगा रही हूँ। चौक लगाने के बाद ही उसके ऊपर पूजा की चौकी रख के बाद में लाल वस्त्र रख के सारी पूजा स्थापित करूँगी। और भगवान जी का जब पंचामृत से स्नान कराया, फूल वगैरह अर्पित करे, तो उस टाइम पे क्या हुआ था ना, इनका कॉल आ गया था, स्वीटू का, मेरे हस्बैंड का। तो फिर इसके बाद की मतलब वस्त्र रखने के बाद की क्लिप नहीं हो पाई। सीधे आपको देखिए मैं पूजा के दर्शन करा रही हूँ। यहाँ पे है 3 बंच दिख रहे हैं आपको अलग अलग, एक गौ माता का, एक ब्राह्मण जी का, पंडित जी का, एक मेरा। ये देखिए गौरा गणेश और हमारे भोले बाबा के दर्शन कर लीजिए। बाकी देवी देवताओं के भी कर सकते हैं। और बस पूजा पाठ सब कुछ हो चुकी है। जो प्रार्थना अपने बच्चों के लिए मुझे करनी थी कर दी है। ऐसे नारियल का कलश स्थापित किया जाता है। और बस फल जो भी आपको चढ़ाना हो, तो मैंने केले और मीठी वाली 7 पुड़ियाँ बनाई हैं। और यहाँ पर मैं गई थी, अभी कंडा जलाने रखा था, तो कंडा लेने के लिए, गोबर का धूप देने के लिए, क्योंकि अभी हवन करेंगे। तो यहाँ देव की शरारतें देखिए, आप लोग को देख के स्माइल दे रहा है यहाँ पर वो, और पीछे टर्न करके मुझे देख रहा है कि कहाँ चली गई। कंडे से मीन्स उपले, कंडे मतलब उपले होते हैं। तो कई जगह उपले बोलते हैं, कई जगह कंडे बोलते हैं। हमारे एमपी में कंडे बोलते हैं, तो मेरे मुंह में वही आदत है। तो चलिए अब हवन धूप कर लेते हैं। और मैंने ना लास्ट में हल्की सी समरी बताई, क्योंकि पोथी भी मैं नहीं सुना पाई थी, ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता। और कॉल आया था स्वीटू का दोबारा। फिर बस अपने देवांश से पूजा करवा रही हूँ, अपने गोल मटोल से, क्योंकि उसका पूजा करना तो ज़रूरी ना, जब उसी के लिए पूजा हो रही है तो उसका करना तो बहुत ज़रूरी है। और बच्चे ऐसे ही सीखते हैं, साथ में बैठा के जब वो सारी चीज़ें सुनेंगे तो वो ऐसे ही सीख जाएंगे। डालना इसे, ऐसे पकड़, दोनों उंगली ऐसे पकड़, ऐसे करो, ऐसे, हाँ ऐसे करो, आगे तरफ थोड़ा सा, चला ऐसे, हाँ डाल। श्री गणेशाय नमः, ब्रह्मा विष्णु महेशाय नमः, नव दुर्गाय नमः, कुल देवताय नमः। तो धूप हवन होने के बाद ये जो 7 धारी वाला चांदी का कड़ा होता है ना, इसको 7 जगह कुमकुम लगा के आग में इस तरीके से चारों तरफ 7 बार घुमा के भगवान जी के सामने इसको रख देंगे, चौकी पे, पीढ़े पे, प्रार्थना करके अपने बच्चे के लिए। उसके बाद इसे हाथ में लेना है और 1.25 महीने तक पहनना है। बस इसके बाद मैं अपने देवांश के लिए भगवान जी से प्रार्थना कर रही हूँ। और ये संतान सप्तमी का 7 धारी वाला जो कड़ा है ना, ज्वेलर्स की शॉप पे इजीली मिल जाता है, बना देते हैं वो, आप बोले तो। कोई सोने का पहनता है, कोई चांदी का पहनता है, और कोई टेंशन नहीं है जी। अगर नहीं है ना तो सूत का धागा लीजिए और 7 गठान बांध के उसको करके भी व्रत किया जा सकता है। जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे, जय कैलाशी जय अविनाशी सुख राशि सुख सार हरे, जय शशि शेखर जय डमरूधर जय जय प्रेमागार हरे, जय त्रिपुरारी जय मदहारी अमित अनंत अपार हरे, निर्गुण जय जय सगुण अनामय निराकार साकार हरे, पार्वती पति हर हर शंभु पाहि पाहि दातार हरे, जय रामेश्वर जय नागेश्वर बैद्यनाथ केदार हरे, मल्लिकार्जुन सोमनाथ जय महाकाल ओंकार हरे, त्र्यंबकेश्वर जय घुष्मेश्वर भूमेश्वर जगतार हरे, काशीपति श्री विश्वनाथ जय मंगलमय अधहार हरे, नीलकंठ जय भूतनाथ जय मृत्युंजय अविकार हरे, पार्वती पति हर हर शंभु पाहि पाहि दातार हरे, जय महेश जय जय भवेश जय आदि देव महादेव विभो, किस मुख से है गुणातीत प्रभु तव अपार गुण वर्णन हो, जय भवकारक तारक हारक पातक दारक शिव शंभु, दीन दुख कर सर्व सुख कर बन कर कर्णाधार हरे, पार्वती पति हर हर शंभु पाहि पाहि दातार हरे, जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, जय शिव ओंकारा स्वामी भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोलेनाथ महादेव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा, भूर्गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसंतम वृंद्यालविंदे भवम भवामी शतम नमामि, वृंद्यालमाला कृपाल काले कृपाल माला शिवशंकराय दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, अच्युतम केशवम राम नारायणम जानकी वल्लभम वासुदेव हरि। हाँ जी, और मैंने माता रानी की आरती भी करी थी, बट वो वीडियो ऑफ हो गया था, पता नहीं कैसे। गणेश भगवान की, भोले बाबा की, माता रानी की, तीनों की आरती ज़रूरी है आज के व्रत में, तभी तो मतलब हमारी पूजा कंप्लीट होगी ना। हमेशा स्वस्थ रखना, निरोगी रखना, बढ़िया अच्छा पढ़ा लिखे, उसको कभी कोई दिक्कत परेशानी ना आए, रक्षा करना। नहीं लिखने देना। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं कितना पसीना पसीना हो गई। पूजा पाठ सब कुछ हो चुकी है, बट जैसे ही पोथी पढ़ने के लिए गई ना, तो इनका कॉल आ गया हस्बैंड का। तो जैसे स्वीटू का कॉल आया तो फिर देव को उठाना पड़ा। मैं पोथी पढ़ रही थी, उस टाइम कॉल आया, और जैसे अगर वो घर से बाहर होते हैं ना और कॉल करते हैं तो मैं ज़रूर रिसीव करती हूँ। मैं पोथी पढ़ रही थी तो मैं तो नहीं कर सकती, तो देव ने किया। तो जब तक वो मेरे को बड़ा वो रहता है, भले वो नॉर्मली रैंडम कॉल हो कि खाना हो गया, लंच कर लिया, या मैं लंच कर रहा हूँ, कुछ भी हो, बट अगर वो घर से बाहर है और वो कॉल करेंगे तो वो रिसीव होगा ही होगा। ये है मेरा फिर मन नहीं मानता। तो फिर मैंने देव को इशारा कर दिया था पोथी पढ़ते हुए कि पहले रिसीव कर। तो वो फिर वो लगाना भूल गया ट्राइपॉड पे। तो फिर मैंने सोचा था कि आपको स्टोरी सुनाऊंगी, तो वो नहीं सुना पाई। इसमें हमारे यहाँ मायके में नहीं होती संतान सप्तमी, क्योंकि संतान सप्तमी के दिन मेरे जो छोटे चाचा जी हैं वो नहीं रहे थे, तो इस वजह से नहीं होती। बट मैं तो अब दूसरे कुल की हूँ ना, मेरे ससुराल में तो होती है। हमारा गोत्र भारद्वाज है, मायके का गोत्र अलग है। तो बस पूजा पाठ सब कुछ हो चुकी है। अब शाम तक, मतलब शाम होने के पहले पहले ये पंडित जी को देना है, गौ माता को खिलाना है, 7 पूड़ी पंडित जी को, 7 पूड़ी गौ माता को, साथ में खा लूँगी दही के साथ और केले के साथ। अभी सबसे पहले केले का प्रसाद देव को दूंगी, और ऑफ कोर्स नारियल भी तो फोड़ के मुँह चढ़ाना ज़रूरी है। तो मैं सोच रही हूँ ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करते हो, यहीं पे एंड कर दूँ, नहीं तो आप लोग को बोर करना भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली आज के ब्लॉग में शायद ज़्यादा कुछ ऐसा होगा नहीं, बट फिर भी आप बोर नहीं होंगे। मुझे नहीं लगता कि किसी को किसी का ब्लॉग पसंद हो ना हो, चैनल पसंद हो ना हो, लेकिन पूजा पाठ देख के कोई बोर नहीं हो सकता। सभी को अच्छा लगता है, धार्मिक चीज़ें ज़रूरी भी हैं। और किसी का कमेंट आया था कि साड़ी नहीं पहनते, तो हम लोगों में तो साड़ी का ऐसा रिवाज भी नहीं है, हमारे यहाँ सूट ही चलता है। बट हाँ, शौकिया तौर पे साड़ी पहनती हूँ, कभी कभार 2-3 साल में एक बार, और मेरे पास साड़ी का अच्छा खासा कलेक्शन भी है। तो हमारे मायके तरफ सब पहनते हैं साड़ियाँ, और सूट भी पहनते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि कोई साड़ी कोई सूट, आजकल तो सभी सब पहनते हैं। बट मेरे ससुराल में तो मेरी तो विदाई भी सूट में ही हुई थी। शादी तो लहंगे में हुई, उसके बाद येलो साड़ी पहनी फेरों के समय, बट विदाई मेरी सूट में ही थी, क्योंकि लंबा सफ़र था। तो सभी ने कहा कि इतना लंबा सफ़र कहाँ, मतलब उतना हैवी सब पहन कर करेगी, तो फिर चेंज करवा दिया था। विदाई के समय के लिए जो ससुराल से कपड़े आते हैं ना, मुझे एक अच्छा सा प्यारा सा सूट आया था, तो मैंने मेरी सूट में ही विदाई हुई थी। जब आपसे मैं अपने शादी का ब्लॉग वगैरह शेयर करूँगी कभी बाद में, तब आप देख लेंगे। तो हमारे यहाँ ऐसा साड़ी का कुछ वो नहीं, हमारे यहाँ हाँ सूट कंपलसरी है। फिर तो आप जो पहनो, ऐसा कोई बंदिश भी नहीं है किसी कपड़े की, बट सूट पहना ही जाता है हम लोगों में। और साड़ियाँ भी हैं मेरे पास, शौकिया पहनती हूँ, ऐसा नहीं है त्यौहार वगैरह पर, कभी 2-3 साल में एक बार। या जब भी मुझे अच्छे से पहननी भी नहीं आती, तो जब भी निशा से मम्मी जी से मिल लूँ तो वो पहना दे तो पहन लो, ऐसा भी होता है। प्लेट नहीं जम पाती है मुझसे, हैबिट भी नहीं है। ये देखिए बच्चा भूखा हो गया। वो कैप्री है इनकी, बाहर सूख रही थी और एकदम से बारिश आने लगी तो लेके आया है, गीली हो गई। शूज़ भी उनके बाहर धुल के रखे हुए थे, वो भी गीले हो गए होंगे। तो ठीक है, आपको एक बार और दर्शन करा देती हूँ, और फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर आज का मेरा ब्लॉग, मेरा ये गोल मटोल मैं कुछ भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें, कोई सजेशन हो तो दे सकते हैं। और मैं जैसा कि हमेशा बोलती हूँ, तो मैं मोटिवेट हूँ, तो मुझे मोटिवेट कर, मैं मोटिवेट नहीं हूँ, वेट तो मेरा है ही, मतलब मैं मोटी हूँ, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप अच्छे कमेंट दे सकते हैं। प्लीज़ अच्छे ही कमेंट्स दीजिएगा। लव यू, थैंक यू सो मच। जय माता दी, रब रखा, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और फिर से हाँ, वेज रेसिपी उस वाले चैनल के लिए, इस वाले चैनल के लिए नहीं बेटा। ऐसा होता है ब्लॉगिंग करो तो बच्चे भी सीख जाते हैं देख देख के। हाँ जी, एक चीज़ क्या बोल रही थी मैं, पता नहीं, कुछ तो बोल रही थी। क्या बोल रही थी मैं? नहीं, कुछ बोल रही थी मैं, पता नहीं। नहीं, एक बार और आप लोग को दर्शन करा देती हूँ, यही बोल रही थी।